हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे टॉपिक इज एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 1। 29 करेंगे। इसमें जो एक स्पेशल बात है, विशेष बात जो है वो है सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। ये डिटेल मैं आपको क्वेश्चन के दौरान बताऊंगा, इसलिए आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। इसमें मैंने बैलेंस शीट आपको पहले से बना दी है। इसमें बैलेंस शीट में कोई ख़ास बात नहीं थी, सिर्फ एक आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का फिगर कैलकुलेट करना था। वो मैं आपको कैलकुलेट क्वेश्चन के दौरान करके बताऊँगा मैं आपको। इस क्वेश्चन में सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का कहा, लेकिन अपन ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट एडिशनली बना लेंगे, जिससे अपनी प्रैक्टिस होगी। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है बैलेंस पीटी सब्सक्रिप्शन के 3 फिगर दे रखी है इसने, 17-18, 18-19 एंड 19-20। जब 3 साल के फिगर दिए हों तो अपन सिर्फ करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 31 मार्च 19 का 2 लाख रुपीज़ करंट ईयर का फिगर लेते हैं अपन। बाकी जो फिगर है अपने को, और जो 19-20 का जो 20,000 है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन होता है। इसको बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे अपन, एडवांस सब्सक्रिप्शन 20,000। अगर हमने उसको इमीडिएट नहीं लिखा तो बाद में अपन इसको मिस कर देंगे और अपने को मिलेगा नहीं है और डिफरेंस आ जाएगा आपस। लोकल रेंट इनकम साइड होता है, ये लोकल रेंट थोड़ा स्पेस छोड़ के बाई लोकल रेंट। लोकल रेंट आपका 30,000। फिर एंट्रेंस फीस बाई, एंट्रेंस फीस के बारे में अगर कुछ भी नहीं कहता है तो रेवेन्यू इनकम मान के इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हैं बाई एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस आपके पास में 20,000। फिर उसके बाद में लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस अपनी कैपिटल रिसिप्ट होती है, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखते हैं। कभी कभी किसी किसी बुक में इसको कैपिटल फंड में ऐड करके बताया जाता है। दोनों ही मेथड सही है, या तो आप कैपिटल फंड में ऐड कर दें या अलग से बता दें इसको। लाइफ मेंबरशिप, लाइफ मेंबरशिप फीस है 60,000। इधर आता रेंट। अब एक्सपेंसिव साइड में आ गए टू रेंट। रेंट में एडजस्टमेंट है, इसलिए इसको इनर कॉलम में नोट डाउन कर रहे हैं अपन, रेंट। फिर उसने बता रहा है आपके पास में सैलरी 60,000 टू सैलरी 60,000। फिर उसके बाद मेरा मेडिसिन परचेज्ड। अपन देखते हैं मेडिसिन का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ है। जहाँ कहीं भी किसी भी गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दिया हुआ होता है तो वहाँ पे अपन गुड्स कंज्यूम्ड कैलकुलेट करते हैं अपन। तो यहाँ पे आपको मेडिसिन का कंज्यूम्ड मालूम करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे टू मेडिसिन कंज्यूम्ड। परचेज का फिगर कितना है मेडिसिन का? मेडिसिन परचेज 30,000 प्लस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक इसमें मेडिसिन का दिया अपने को, सब्सक्रिप्शन इन एरियर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 18 6,000। 18 का है 6,000, टोटल हो गया 36,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन। क्लोजिंग स्टॉक मेडिसिन का दिया इसने 10,000, ये 10,000 माइनस कर देंगे, रहेगा कंज्यूम 26,000। और ये 10,000 यहाँ पे लिख देंगे मेडिसिन स्टॉक। मेडिसिन का स्टॉक आ गया 10,000। मशीनरी परचेज की है। मशीनरी का अमाउंट 1 अक्टूबर को परचेज किया। मशीन अपनी एसेट्स होती है, बैलेंस शीट साइड मशीन 1 लाख। इसमें एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन का, इसलिए इनर कॉलम में लिख दिया अपन ने। इंश्योरेंस प्रीमियम अपने एक्सपेंसेज होते हैं 30,000। इंश्योरेंस प्रीमियम 30,000।
इलेक्ट्रिसिटी 20,000, इलेक्ट्रिसिटी 20,000, बैलेंस कैश का बैलेंस लिखा 50,000 बाई कैश 50,000। अब एडजस्टमेंट देखते हैं। सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 इज स्टिल इन ईयर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। ये कह रहा है कि सब्सक्रिप्शन 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 18। मैंने आपको बताया था कि जो बैलेंस शीट का फिगर होता है उसमें करंट ईयर प्लस स्टिल ड्यूज, ये दोनों फिगर शामिल होते हैं अपने पास में। ठीक है, इसने सेकंड लाइन में दिया सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 19 41,500, एज ऐड करके फिगर दिया। इसका मतलब ये बैलेंस शीट का फिगर है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 41,500, ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का फिगर हो गया। इसमें दोनों शामिल होते हैं फिगर। ये क्या कह रहा है, सब्सक्रिप्शन ऑफ 1500 स्टिल इन एरियर, 1500 रुपये पिछले साल के अभी भी बाकी हैं, ड्यू है, स्टिल येट टू बी रिसीव्ड। इट मीन्स स्टिल ड्यू इज 1500। इन दोनों का टोटल था 41,500। तो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन कितना रह गया, इम्प्लाइडली 40,000। एक बार वापस रिपीट करता हूँ। यहाँ बैलेंस शीट का फिगर होता है एज ऑन या एज एट इसने दिया एज एट 31 मार्च 19, बैलेंस शीट की डेट को 31 मार्च 19 को 41,500। तो एज एट वाला फिगर बैलेंस शीट का होता है, अपने बैलेंस शीट में लिख दिया। लेकिन इस फिगर में दो चीज़ें शामिल होती है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग और स्टिल ड्यू, पिछले साल का कोई अभी भी ड्यू है तो वो, ये दो चीज़ें शामिल होती है इसमें। पॉइंट नंबर फर्स्ट में बता रखा 1500 इज स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 18। पिछले साल के 1500 रुपये अभी भी बाकी है। इसका मतलब इस साल का जो एरियर हो गया 41,500 माइनस 1500 इक्वल्स टू 40,000। तो यहाँ पे जो आएगा करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस आउटस्टैंडिंग दिस ईयर 40,000। इस साल का आउटस्टैंडिंग 40,000 हो गया। ठीक है, इस साल का फिगर आ गया। अब देखते हैं पिछले साल का फिगर ये 6,500 कैसे आया। अपन ने देखा यहाँ जो फिगर होता है एज ऑन का फिगर होता है। अब आपके पास में ये बता रहा है कि आपने रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बता रहा है कि आपने पिछले साल के 5,000 रुपये रिसीव कर लिए। रिसीव्ड प्रीवियस ईयर में क्या होगा आपके पास में, रिसीव्ड 5,000। ये आपकी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बता रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में बता रहा है 17/18 5,000 हैज़ बीन रिसीव्ड। 5,000 रिसीव कर लिए और ड्यू कितना है अभी भी 1,500। ये आपके पास में ड्यू है। तो आप कितने पैसे मांगते थे, 6,500। किसी से आप 5,000 रुपये आपको मिल गए और 1,500 आप अभी भी मांगते हैं उससे, तो आप कितने पैसे मांगते थे उसको बिफोर रिसिप्ट, 6,500। अपन उससे 6,500 रुपये मांगते थे, तब उनमें से 5,000 मिल गए और 1,500 इज स्टिल ड्यू। इस तरह से अपन ने कैलकुलेट किया कि यह किस तरह से आया। ये फिगर आया 5,000 प्लस 1,500। ये जो फिगर आया इस तरह से घूम के आया कि 5,000 रुपये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में अपने को रिसीव्ड दिखा रहा है, तो 5,000 इसका मतलब पिछले साल बाकी थे वो मिले हैं अपने को। दूसरा ये बता रहा है कि 1,500 इज स्टिल ड्यू, तो पिछले साल ड्यू थे इसलिए वो अभी भी ड्यू है, इसलिए पिछले साल का जो आउटस्टैंडिंग रहेगा वो 6,500 रहेगा। यस, सब्सक्रिप्शन 1,500 इज स्टिल इन एरियर, कर लिया अपने इसका एडजस्टमेंट। एंड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 19 वाज 41,500 एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन ऑन 31 मार्च 18 6,000। यस, एंड 31 मार्च 19 वाज 10,000। ठीक है, 6,000 प्लस और 10,000 माइनस। ठीक है, फिगर आ गया 26,000। 1 मंथ रेंट आउटस्टैंडिंग, यस 1 मंथ रेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। 1 महीने का किराया आपका अभी भी ड्यू है। आपने कितना पेमेंट किया रेंट का, रेंट पेड 1,10,000।
रेंट पेड आपने 1,10,000 क्या किया, ये कह रहा है 1 महीने का किराया अभी भी बाकी है। इसका मतलब आपने कितने टाइम का पेमेंट किया, 11 मंथ। ये जो रेंट पेमेंट किया वो 11 मंथ का किया। अब 1 महीने का रेंट मालूम कैसे करना पड़ेगा, इंटू 1/11। इट मीन्स 1 महीने का रेंट का अमाउंट हो गया 10,000। ये 10,000 इज आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग का क्या होता है, या रेंट में ऐड करेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000, टोटल अमाउंट हो गया 1,20,000। और यहाँ पे लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 10,000। यहाँ पे रेंट जो था 1,10,000 था, इसने बताया 1 मंथ रेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। इट मीन्स आपने जो रेंट का पेमेंट किया दैट वाज पेड फॉर 11 मंथ, आपने 1 मंथ का कैसे कैलकुलेट किया, 1,10,000 इंटू 1/11, तो आउटस्टैंडिंग रेंट आ गया 10,000। यस, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी टू बी चार्ज 10% पर एनम रेट दिए, इसका मतलब टाइम का कंसिडरेशन करेंगे। मशीन आपने कब परचेज किए, 1 अक्टूबर 18, 1 अक्टूबर 18, आपकी बैलेंस शीट डेट है 31 मार्च 19, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने। तो आपका मशीन कितने टाइम चली, मशीन डेप्रिसिएशन 1 लाख रुपीज़ की मशीन है, 6 मंथ काम आई आपके पास में। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी है, 10% पर एनम, 10/100। यहाँ पे कितना आएगा इसका डेप्रिसिएशन, 5,000। इसका डेप्रिसिएशन आएगा 5,000। यहाँ मशीन में से लेस करेंगे, माइनस डेप्रिसिएशन 5,000, अमाउंट 95,000। और यहाँ पे आएगा डेप्रिसिएशन टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 5,000। मशीन का डेप्रिसिएशन आ जाएगा यहाँ पे। यस, कंप्लीट हो गया। अपन एक बार वापस रीचेक कर लेते हैं इसको। इसका फिगर लिखते हैं 2,40,000। जब भी 3 साल का सब्सक्रिप्शन दिया होता है तो अपन सिर्फ 2 ऐड वाले ही फिगर करते हैं, सिर्फ पिछले साल का एडवांस और इस साल का आउटस्टैंडिंग। पिछले साल का एडवांस भी नहीं दिया, इस साल का आउटस्टैंडिंग अपन ने कैलकुलेट करके ऐड कर दिया अपन ने। जैसे आगे देखते हैं इसमें, सब्सक्रिप्शन का आ गया, लोकर रेंट हो गया, एंट्रेंस फीस हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस अपन ने लिख दिया यहाँ पे, रेंट का हो गया, सैलरी हो गई, मशीनरी परचेज हो गई, मशीन मेडिसिन परचेज दिया, उसमें मेडिसिन परचेज का कर दिया अपन ने, क्लोजिंग स्टॉक उधर लिख दिया, मशीन हो गया अपने, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी, बैलेंस सीडी, सब्सक्रिप्शन 1,500 हो गया, स्टॉक ऑफ मेडिसिन हो गया 1 मंथ आउटस्टैंडिंग का लिख दिया अपन 10,000 एंड डेप्रिसिएशन मशीन लिख दिया। अब अपन इसका कैलकुलेट करते हैं। अब अपन क्या करते हैं, इसका प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। यस, एक 20, 12, 18, 3, 21, 23, 25, 24, 27। यस, प्रॉफिट होगा 4, 4, 10, 12, 3, 15, 2, 17, 17 और 2, 19, 29,000 सरप्लस टू सरप्लस। अब ये सरप्लस बैलेंस शीट में अपन कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। 77,500 प्लस सरप्लस 29,000, 9, 7, 16, 7, 2, 9, 1, 10, 9, 7, 9, 7, 16, 17। अब इसका बैलेंस शीट का पुरानी बैलेंस शीट से टैली कर लेंगे। कैश आएगा, आउटस्टैंडिंग आ गया, मेडिसिन कैश आ गया, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मेडिसिन और मशीनरी परचेज किए और ये हो गया। अब अपन इसको टोटल लगाते हैं, इसका 6, 2, 8, 1, 9, 196। इस तरह से आपकी बैलेंस शीट टैली हो गई। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये सब्सक्रिप्शन का था। इसमें बताया इसने कि पिछले साल 1,500 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। फिर इसने बताया कि इस साल का आउटस्टैंडिंग एज ऑन 41,500। तो अपन ने सबसे पहले इस साल का फॉर द करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कैलकुलेट किया। वो क्या था, 41,500 माइनस 1,500 स्टिल एरियर, तो 40,000 अपने पास में इस साल का आउटस्टैंडिंग मिल गया। फिर ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करने के लिए अपन ने किया था कि 5,000 रुपये आपको रिसीव हो गए और 1,500 इज स्टिल ड्यू, इसलिए दोनों को क्लब किया तो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग आ गया।
इस तरह से अपने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो कवर किया। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। आप हमारे इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें, अच्छा लगा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उन पर हेल्प करें।